साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति ही फिरका परस्त ताकतों को रोक सकती हैं। मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी और तरक्की के लिए अवाम BRS को कामयाब बनाए। वो हल्का लोकसभा करीमनगर के BRS उम्मीदवार विनोद कुमार की तायद में नेशनल फंक्शन हॉल करीमनगर में मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि करीमनगर के अवाम बिलखुसूस अक़लियतें कार के निशान को वोट दें और विनोद कुमार को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया गया। क़याम तेलंगाना के बाद BRS के दौरे हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात मुतारिफ की गईं। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की हुई। मुल्क भर में तेलंगाना को सरे फहरिस्त मुकाम हासिल हुआ। तमाम महाजों पर तेलंगाना ने काबिल लिहाज तरक्की की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS का दौरे हुकूमत फसादात से पाक रहा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया गया। उन्होंने कहा है कि BRS का दौरे हुकूमत सुनहरी रहा। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव सेक्युलरिज्म के अलम बरदार हैं। वो अक़लियतों के हकीकी हमदर्द हैं। अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए तेलंगाना में बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें गरीब वालिदैन के हज़ारों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल किया। इख्तिदार के अंदरून 5 माह ही कांग्रेस को अवाम की बरहमी का सामना है। असेंबली इंतखाबात में BRS की शिकस्त पर अवाम पछता रहे हैं और अश्कबार हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को सिर्फ इलाकाई जमातें ही रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात अहमियत के हामिल हैं। अवाम सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और करीमनगर की तरक्की के लिए सीनियर BRS लीडर वो हरकियाती शख्सियत विनोद कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मसाइल BRS के अरकान पार्लियामान के जरिए ये ही हल हो सकते हैं। कौमी जमातों को सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार से दिलचस्पी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS का सेक्युलरिज्म पर अटूट ईमान है। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस और BJP के झांसे में ना आए, बल्कि सुबह की अव्वलीन सातों में कार के निशान को वोट दें और करीमनगर में गुलाबी परचम बुलंद करें। BRS उम्मीदवार बोयनपल्ली विनोद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि करीमनगर की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्हें कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना बिलखुसूस करीमनगर की तरक्की को यकीनी बनाया गया। जलसे की सदारत मोहम्मद जमीलुद्दीन ने की है। इस मौके पर सैयद अकबर हुसैन, साबिक सदर-नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन हाफिज सोहेल रिजवी, बाबू जानी, नवाज हुसैन रब्बानी और दूसरे मौजूद थे। जो साबिक MP होने वाले MP विनोद कुमार साहब की जीत के लिए आपको अपील करने के लिए वोट किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किसको इस्तेमाल करना चाहिए बताने के लिए बुलाया गया है। दोपहर में भी एक तफसीली कई लोगों के साथ मीटिंग हुई। जो हमारे डाउट्स है वो दूर करने की बात की गई और हमने बहुत से डाउट को दूर किए। आपके आज के सदर जलसा आज आपके सामने 3 कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट जो नंबर 1 तरीके से जा रहे हैं BRS के पार्टी के कैंडिडेट विनोद कुमार साहब है, जो ऑलरेडी 5 साल आपके एरिया में MP कर चुके हैं। आज सुबह में काफी आपके एरिया में फिरा हूं, मुझे देखने के बाद बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा पहले भी मैं कई बार करीमनगर आ चुका हूँ, कई बार यहाँ रहा हूँ, पर आज जब देख रहा हूँ तफसील से तो करीमनगर तो हैदराबाद में जो पुराना शहर है ना, उससे 10 गुना 20 गुना आगे बढ़ चुका है। लोगों ने कहा कि हमारे विनोद कुमार साहब की जगह स्मार्ट सिटी का पैसा लगाकर करीमनगर में खर्चा किया गया। रोडों की कनेक्टिविटी, ड्रेनेज की कनेक्टिविटी, एक साफ सुथरा शहर बनाने में उन्होंने जान तोड़ कोशिश करते हुए बहुत बड़ी रकम लाई है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो पार्टी BRS पार्टी है वो आपके लिए बनी तो पार्टी हमेशा उल्टे पुल्टे बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। और तीसरा कैंडिडेट जो कांग्रेस का है वो डमी कैंडिडेट है, वो सिर्फ वोट लाने के लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाई और बहनें मौजूद है, आपके वोट की बड़ी अहमियत है। एक तरफ ये कि हम सेकुलर है, अरे सेकुलर नहीं है, रेवंत रेड्डी अंदर से BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस के DP कैंडिडेट हम चाहते तो कोई रेड्डी कैंडिडेट को ठहराते,
वहाँ मेलमा कैंडिडेट को ठहराने का उनका एक ही मकसद है, मेलमा के लोगों के वोट काटे और मुसलमानों को हराकर सेकुलरिज्म का नारा बताकर उनसे वोट ले। अगर अभी भी इससे पहले सोहेल भाई ने कहा है, अगर कोई सबसे बढ़कर फिरकापरस्त पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरफ नहीं चाहिए। कांग्रेस यहाँ पर 50 साल रूल कर चुकी है। कांग्रेस ने कभी भी 50 साल में मुसलमानों के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, उनके बच्चों की तालीम के बारे में, उनके रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचा है। कांग्रेस पार्टी एक ही काम करती थी, तेलंगाना में, खासतौर से हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में बिताता जो कभी भी हमारी तरक्की नहीं चाहती है। अगर हिंदुस्तान में सबसे कोई सेकुलर लीडर है जो मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों को तालीम देना चाहते हैं, तो हमारे लीडर केसीआर साहब है, जिसकी बीआरएस पार्टी है। आप देखिए, आप अच्छी तरीके से दोनों लोगों के आजमा चुके हैं। अगर विनोद साहब फिर से अच्छी मिजाज से जीत जाएंगे तो आपका एरिया काफी बदल जाएगा। एक तरफ कमलाकर साहब का बजट रहेगा, हमारे दूसरे एमएलए का बजट रहेगा, विनोद साहब का बजट रहेगा। और विनोद साहब यकीनन एक ऐसे सेकुलर लीडर है जिनका कम्युनिस्ट पार्टी से इब्तदाई में ताल्लुक रहा है। बीआरएस के अंदर 2001 से केसीआर साहब के साथ है। मैं कहता हूँ केसीआर कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करे। आप जानते हैं 2001 में हमारी पार्टी बनी थी, 2004 में पहला इलेक्शन, हमारे केसीआर साहब कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। आप जानिए केसीआर साहब ने जितनी मुसलमानों को तरक्की की है उसकी मिसाल नहीं रह सकते। सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट अगर है वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर केसीआर साहब ने इस स्टेट में जो मसाइल थे आप सभी जानते हैं। हमारे पास करंट नहीं था, मगर कोई डिमांड नहीं था। आपकी शादी मुबारक स्कीम लाई गई, 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसी तरह सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। गंगा जमुना